बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। व्यक्त अव्यक्त रूप में सर्वत्र विद्यमान सदगुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक और अभिसरण मठ के आचार्य परम आदरणीय रामदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए हमारे पूर्व और पश्चात भक्तगण उन्हें प्रणाम करते हुए सामने बैठे हुए सब समस्त लोगों को कोट कोट प्रणाम करते हुए कल जहां कथा समाप्त हुई थी शाम को उसके आगे प्रारंभ करेंगे। कल चर्चा हो रही थी कि शरीर के अंदर दो तरह की सत्ताएं कार्य करती हैं, एक आत्मा और दूसरा मन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह आत्मा है, जीव है, वह ईश्वर का अंश है। यह अविनाशी है, यह मरता नहीं है। यह चेतन है, चेतन के तीन गुण इसमें विद्यमान है। चेतन के तीन गुण होते हैं ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न। जब तक यह जीवात्मा शरीर में है तब तक शरीर में ज्ञान है, इच्छा और प्रयत्न है। यह जीव जो है अमल है, चेतन अमल निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है और सहज ही आनंद की राशि है, सहज सुख राशि है। अब बताइए, यह सोचने की बात है कि जो स्वयं सुख की राशि हो वह यहां आ करके और संसार में दुखों को भोग रहा है। जो स्वयं सुख का राशि है वही यहां आकर के दुखों को भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? स्वयं को भूल गया है। इस शरीर में दूसरी जो सत्ता कार्य कर रही है वह मन है। मन किसका अंश है? मन काल का अंश है। एक ईश्वर की सत्ता है और एक काल की सत्ता है। काल क्या करता है? दुख देता है, तड़पाता है और अंत में मार देता है। यह मन क्या है? पूरे जीवन भर इस जीव को नचाता रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं करने देता है जिससे आपका उत्थान हो। जो कुछ भी कराता है जीव के पतन के लिए ही कराता है। कुछ भी कर लीजिए, कोई भी कर्म कीजिए, यह आपको ऊर्ध्वमुख नहीं होने देता है, यह हमेशा अधोमुखी आपको लेता रहता है। सबसे बड़ा शत्रु यदि मानव का है, जीव का है, तो हमारा मन है। इसलिए संतों ने कहा है कि अपना परम शत्रु जहां है उसे पहचानो। जब तक इस शत्रु को आप पहचानेंगे नहीं
तब तक आप ऊर्ध्व नहीं हो सकते हैं, भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक कार्य में, तीर्थ में, व्रत में जाते हैं तो जाने से पहले जब आप घर पे होते हैं तो मन बार बार जाता है कहाँ तीर्थ में जाना है, सत्संग में जाना है, मंदिर पे जाना है, पूजा करना है, ये मन भाग के क्या आता है। और जैसे ही आप तीर्थ पे पहुंचते हैं, मंदिर पे पहुंचते हैं, सत्संग में पहुंचते हैं, ये घर चला जाता है, अपने व्यवसाय में चला जाता है। जहां आप रहते हैं वहां ये नहीं रहता है। आपको सत्संग में आने के बाद भी सत्संग का लाभ नहीं लेने देता है। परम शत्रु है और बगैर इसको जाने हुए, बगैर इसको नियंत्रित किए हुए आपका उत्थान नहीं होगा, पतन होता रहेगा। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे भगवान, मन बहुत ही चंचल है, इसे रोक पाना असंभव है। देखिए, अर्जुन जैसा वीर कह रहा है इस पे नियंत्रण पाना असंभव है। एक सामान्य आदमी की बात छोड़िए, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन पे नियंत्रण पाना असंभव नहीं है, कठिन अवश्य है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा यह नियंत्रित हो जाता है। अब मन को नियंत्रित करने की विधि जितनी बढ़िया गीता में श्री कृष्ण ने बताया है। हम गीता पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन उस गीता में जो सार गर्भित चीजें हैं अपने जीवन में कभी उतार नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है गीता अध्याय 6 में 10वें से 13वें श्लोक तक, मन को रोकने के लिए शुद्ध भूमि पर स्वच्छ आसन बिछा लो, कपड़े का हो, कुश का हो, जो भी हो, जो उपलब्ध हो, जैसी व्यवस्था आपकी है, सिद्ध आसन पर बैठ जाए, नासिकाग्र पे दृष्टि को लगाते हुए मुझे याद है, मन रुकेगा, लेकिन लगातार आपको अभ्यास करना होगा। हम गीता पढ़ लेते हैं, लेकिन कितने लोग मन को रोकने के लिए इस विधि को अपनाते हैं? शास्त्रों में सब कुछ दिया है। कोई भी बताता है, अपना अनुभव अगर कहेगा तो कोई उसको पतियाएगा नहीं, मानेगा नहीं, इसलिए वो प्रमाण देता है शास्त्रों से। शास्त्रीय प्रमाण है। संतों ने क्या कहा है? इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठाव। गुरु कम है तो जान लो, नहीं गुरु करो कोई और। यह गुरु का कार्य है, जो लखा दे, दिखा दे, पकड़वा दे, यही आपका मन है। सबसे बड़ा चोर यही है। 3 लोग चोरी भई, सबका सब कुछ लीन, अब बिना मूल का चोरवा पड़ा न का ऊंची। 3 लोगों में सबका मूल धन जो है वह चुरा रहा है, आपका पतन करा रहा है, लेकिन कोई इसको पहचान नहीं पाता है। इसे पहचानने के लिए गुरु के शरण में जा रहा है। मन कहाँ रहता है? आप लोग यहां बैठे हैं, जो लोग हमारा घर नहीं देख
देखे होंगे, जरा अपने मन को आप पहुंचा दीजिए। बहुत गतिमान है ना, उसकी गति बहुत तेज है, जा रहा है। जिस चीज को आप नहीं देखे वहां नहीं जाएगा, और जो लोग हमारा घर देख रहे हैं उनका मन पहुंच गया, वो देख रहे हैं वहां क्या क्या है। नैन आगे मन बसे, निकस जाए नो ठौर। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। नेत्रों के आगे मन का वास होता है। हम अमेरिका का व्हाइट हाउस नहीं देखे हैं, जरा मन को भगा कर ले जाए। मन वही जाएगा जहां आपकी नेत्र जा चुकी है, जिसे आप जानते हैं, देख चुके हैं। नेत्रों के आगे मन का वास होता है। गुरु आपको बताएगा किन रास्तों से यह 9 दरवाजों से निकलकर बाहर जाता है। 9 दरवाजे कौन है? 9 द्वारा संसार के 10वां योगी द्वार। संसारिक लोगों के 9 दरवाजे खुले। 9 द्वारा संसार के 10वां योगी द्वार। एकादश खिड़की खुली, अग्र महर्षुक्षा। आनंद का सागर तो आपके पास है, योगी बनना पड़ेगा ना, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। चाहे करके भी योगी बनने की क्रिया क्या है, कैसे योगी बनेंगे? मन के विकारों पे नियंत्रण कैसे करेंगे? जब मन पे नियंत्रण हो जाएगा तो मन के विकारों पे स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। अब मन को नियंत्रण कराने के लिए सदगुरु गुरु की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि ऐसा गुरु हमें मिले जो मन पे नियंत्रण करा दे। मनमुखी अपने मन से भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति बहुत कठिन है, और किसी को भी यदि भक्ति करनी है तो अपने शास्त्रों को पहले देखना होगा। हमारे शास्त्र क्या निर्देश करते हैं? श्वेतास महर्षि हुए हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है कि शौनक नाम के मुनि थे जो शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि अंगिरा के पास गए। एक मुनि महर्षि के पास जाता है और विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान। महर्षि को क्या संबोधन किए? हे भगवान। महर्षि कौन होता है? ब्रह्म स्वरूप होता है। हे भगवान, वह क्या है जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है? अलग अलग हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक को जान जाएगा तो सब कुछ जाना जाएगा, वैसा हो जाता है। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, हे वत्स, जानने योग्य केवल 2 ही विद्याएं हैं। एक अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। 4 वेदों का अध्ययन किया जाए, यह अपरा विद्या है। वेदों में सारा ज्ञान परा विद्या का भी है, अपरा विद्या का भी है, लेकिन जब वो लिख दिया गया है तो अपरा हो गया। 4 वेदों का अध्ययन किया जाए, यह अपरा विद्या है। 6 शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, यह भी अपरा विद्या है। सभी छंद, निरुक्त और व्याकरण का अध्ययन किया जाए, यह अपरा विद्या है। सभी तरह की शिक्षाएं ग्रहण कर ली जाए, यह अपरा विद्या है।
हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाई होती है ना, तमाम विषय है, उससे हम मास्टर डिग्री लेते हैं, पीएचडी करते हैं। ये सब क्या है? अपरा विद्या है। वह विद्या जिसके द्वारा परमात्मा को तत्व रूप से जाना जाता है उसे पराविद्या कहते हैं। सभी ज्ञानी जन कहते आए हैं, उसे जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। तो जानने के लिए हो सकता नहीं है। अब पराविद्या होगा, पराविद्या कहाँ मिलेगा? वो कौन सा विद्यालय है जहां हम पढ़ाई करेंगे? उसकी पाठशाला संतों के पास होती है, सदगुरुओं के पास होती है, ऋषि महर्षियों के पास होती है। उनके यहां पराविद्या का ज्ञान दिया जाता है। पराविद्या की पाठशाला में सबसे पहला चैप्टर है बाह्य जगत में मन को रोक दीजिए। बाह्य जगत में मन रुकता है, और जब मन रुकता है बाह्य जगत में तो परमात्मा से प्रेम हो जाता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट यही हम क्या करना है? इससे भी आसान कुछ है क्या? मन जैसे ही बाह्य जगत में रुकेगा परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। कितना प्रेम होगा? संसार में किसी भी प्राणी से उतना प्रेम नहीं होगा जितना आपको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। क्यों? मन ही तो आपको डगमगाए हुए था, यही तो भक्ति नहीं करने दे रहा था। जब तक मन नियंत्रित नहीं होता है, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठाउर, ये तीन लोगों का मालिक है, राजा है। अभी ने बताया ना, नयनन आगे मन बसे निकस जाए नौ ठौर, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठाउर। मन से ही हम पूजा करते हैं, बुद्धि से पूजा करते हैं, इंद्रियों से पूजा करते हैं, लेकिन वह परमात्मा मन, बुद्धि और इंद्रिय से पर है। फिर कैसे साधना होगी, कैसे पूजा होगी? आत्मा अपने शुद्ध रूप में जब होती है तो परमात्मा की भक्ति करती है। लगता तो है कि भक्ति हम कर रहे हैं। मन जब मर जाएगा, शास्त्रों में क्या है? इंद्रियों से बड़ा मन है, इसलिए इंद्रियों को मन में विलीन कर दो। मन से बड़ा चित्त है, इसलिए मन को चित्त में विलीन कर दो। चित्त को आत्मा में विलीन कर दो, और आत्मा जब शुद्ध रूप में होगी तो समाधि में जाकर परमात्मा के दर्शन होते हैं। कोई ये चाहे कि जीते ही परमात्मा का दर्शन हो जाए, न किसी को हुआ है न होगा। जीवन में मरना भला। अब आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? हमारी बाणी नहीं है, सदगुरुओं की बाणी है। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोई, और मरना पहले जो मरे अजर अमर सो। जीवन में मरना आनंददायक है। संसारी लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं। एक ज्ञानी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने शरीर से बाहर निकलता है, क्योंकि शरीर से बाहर निकलने की कला उसे पता है। जब यह जीव अपने ब्रह्मांड से बाहर निकलता है, जब कोई योगी अपने दसवें द्वार से बाहर निकलता है तो अमृत की वर्षा होती है। अमृत का नाम आपने सुना है। अमृत नहीं होता तो शास्त्रों में वर्णन नहीं होता। अमृत है, आपको नहीं मिला तो
आपकी भाग्य की बात है, आपके पुरुषार्थ की बात है। अमृत यदि नहीं होता तो शास्त्रों में नहीं लिखा गया था, संत वाणियों में नहीं होता। अमृत है तो जिसको अमृत से स्नान करने भर का अमृत मिल जाए वो मरेगा कभी। जब यह आत्मा अमृत से स्नान करती है तो अपने स्वरूप का भान करती है। गोस्वामी जी ने लिखा है दिव्य दृष्टि कैसे होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिसे तुम स्वयं को जान सकोगे और मुझे भी जान सकोगे। श्री कृष्ण वहां पे सदगुरु है और पार्थ जो है उनके शिष्य हैं। दिव्य दृष्टि कौन देता है? सदगुरु देता है। कैसे देता है? गोस्वामी जी बड़ा बढ़िया वर्णन किए हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु के चरण के नाखून में मणि का प्रकाश हो रहा है, दिखाई देता आप लोगों को। उस शुद्धता को प्राप्त कीजिए। मन जब नियंत्रित हो जाएगा, ये केवल रामचरित मानस में कुछ ऐसा नहीं कहानी है अब पढ़िए नहीं, एक एक चौपाई मंत्र है, एक एक दोहा मंत्र है, अपने जीवन में उतारिए। इसके लिए शास्त्र होता है, तो पढ़ने के लिए नहीं होता है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जैसे ही सुमिरन करेंगे दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी। अब सुमिरन क्या होता है? जैसे हम मनमौजी मनमानी सुमिरन करते हैं, सुमिरन ऐसे नहीं होता है। सुमिरन की विधि होती है, वो पर विद्या का ज्ञान होता है। ऋषियों महर्षियों ने बताया है सुमिरन सुरत सवारी के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। सुमिरन किया जाता है, सूरत को संवारा जाता है। सूरत क्या है? ज्ञान ही नहीं है। एक आम आदमी से पूछा जाए सूरत क्या है, आत्मा के चेतन किरण को सूरत कहते हैं। जब सूरत संसार में भटक रही है, उस संसार से उसको समेटिए। सूरत फंसी संसार में, ताशों पड़ गए दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जो संसार में सूरत हमारी फैली हुई है उसको संवार लेना है, और मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। मन में कोई विचार ना आवे, विचार शून्य हो जाना है, और बाहर के आंखों को बंद कर लेना है, और जो दिव्य दृष्टि है उसको खोल लेना है। कब सुमिरन होगा? भगवान को पाना जितना आसान है उतना ही कठिन है। बहुत अधिक बड़ा विद्वान तो पाता ही नहीं है, क्योंकि उसे अहंकार होता है कि मैं जानता हूं, और जो यह समझता है कि मैं जानता हूं वो कभी नहीं जान सकता है, क्योंकि वह जानने योग्य है ही नहीं। किसी में वह सामर्थ्य नहीं है कि उसको पूर्णतः जाने। फिर भी वह प्रकट होता है, दर्शन देता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सुमिरन सुरत सवारी के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। दिव्य दृष्टि मिलती है, मिलती है तो क्या होता है? मिटाई मोह तम सोस प्रकाशु, मिटाई मोह, वहीं जाकर मोह समाप्त होता है। आप लाख प्रयास करें, मोह समाप्त नहीं होगा। विधि है, प्रक्रिया है, परा विद्या का ज्ञान है, साधना है। मिटाई मोह तम
सो सब प्रकाश हो अब बड़े भाग आवई जा। बड़े भाग्यवान कोई नर होता है जिसके अंदर ये घटना घट जाती है। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था उसके बाद किसी को नहीं मिली। उन्होंने कहा है यह ज्ञान मैंने पहले भी दिया है और आगे भी लोगों को मिलता रहेगा। अगर तुलसीदास जी के जीवन में यह घटना नहीं घटती तो कैसे वो लिख पाते? वो अपने अनुभवों को ही तो लिखे हैं, जो उन्होंने देखा है वो लिखा है। अब आपको लगता है मैंने त्रेता में राम थे और कलयुग में गोस्वामी जी कैसे देख लिए? संत कालज्ञ होता है। सृष्टि नहीं थी तो क्या था? सृष्टि कैसे प्रकट हुई? सतयुग था तो क्या हुआ? त्रेता में क्या क्या घटनाएं घटी? द्वापर में क्या हुआ? कलयुग में क्या हो रहा है? और भविष्य में जब तक प्रलय होगा तब तक क्या होगा? प्रलय होगा तो परिस्थितियां क्या होंगी? वह वहां से लेकर के वहां तक सब जानता है। वो ब्रह्म स्वरूप होता है, भगवान का रूप होता है। समय की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी जी ने कहा है कि ज्ञानवंत कोटिन महको जीवन मुक्त सुखित जग सो। ज्ञानवंत कोटिन महको जीवन मुक्त सुखित जग सो। करोड़ों लोग जब ज्ञानी हो जाते हैं, करोड़ों लोगों को ज्ञान उतर जाता है, पढ़ा विद्या की साधना से, पढ़कर नहीं, अनुभव में। वेद का मंडल है, कल इस पर हम चर्चा करेंगे दिन में, इस टाइम समय का अभाव है। करोड़ों लोगों जब ज्ञान उतरता है, ज्ञानी होते हैं, तो उसमें से कोई एक आदमी, एक व्यक्ति, एक संत जीवन मुक्त सुकृत जग सो। सुकृत, सु मैंने स्वयं कृत मैंने बनाया, उसके अंदर वो सामर्थ्य आता है कि वो जब जहां चाहे प्रकट हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ समय इतना ही था। आगे फिर कल दिन में चर्चा होगी। आप सबको बार बार प्रणाम करते हुए, सदगुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।